राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी नहीं आ पाएंगे और इस बार राहुल का जादू चलेगा, क्या कहेंगे? मोदी के मुकाबले अभी कोई है ही नहीं 10 साल तक। कोई है ही नहीं। नहीं, 10 साल तक केंद्र में कोई आने वाला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, जी, वैकेंसी नहीं है कोई? वैकेंसी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनके काम है ना ऐसे, क्या काम है? उनका छोटे से लेके बड़े स्तर तक का काम है मोदी का। अच्छा, जी, एक तो आप ये मान के चलिए, जब हम लोग पढ़ते थे आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, जब किसी फॉर्म भरते थे नौकरी के लिए तो उसमें सेल्फ अटेस्ट साइन मांगे जाते थे अच्छा, किसी गेस्टेड ऑफिसर से। तो उस साइन को कराने के लिए मतकारियों को चक्कर लगाने पड़ते थे, एक एक दो दिन। और जब कोई अच्छी वैकेंसी निकलती थी तो उनको जो 4th क्लास का चपरासी बैठता तो पैसे भी लेता था। सबसे पहले मोदी जी ने आते ही ये वाली स्कीम खत्म कर दी, सेल्फ अटेस्ट साइन। उसके बाद 4th क्लास की जो नौकरी लगती थी ग्रुप डी की, उसमें जो है क्या किया थी, उसमें इंटरव्यू होता था। मोदी जी ने इंटरव्यू खत्म कर दिया। पहले जो बड़े अधिकारी होते थे उन्हें वही अपने स्तर से बच्चों को लेते थे या रिश्वत लगती थी। तो आज गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ रहा है तो वो भी नौकरी पा लेगा। मोदी जी की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, भी बता दीजिए। मोदी जी की सारी अच्छी बातें हैं। सारी अच्छी बातें। हाँ, वो सब खामी नजर आती है? हमें तो कोई खामी नजर नहीं आ रही है। अच्छा सर, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई मोदी जी का बस चलेगा तो ये तो भगवान को भी ये बता देंगे कि ब्रह्मांड कैसे बनता है। अरे विपक्ष तो उन पर आरोप लगाएगा ना मोदी जी पे। अच्छा, जब उनकी इतनी प्रॉपर्टी वो बढ़ रही है, उनकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। अच्छा जी, तो विपक्ष को और कुछ काम नहीं है फिलहाल? तो विपक्ष को कहीं है ही नहीं। विपक्ष काम क्या है? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं ना। अब 2024 में आप मान के चलिए जहाँ भी जाइए मोदी लहर है। जी, राहुल तो कह रहे हैं, देख लीजिए आप कर्नाटक में क्या हुआ है, मोदी लहर कहाँ से आ गई, राहुल की लहर है। तो क्या एक आध स्टेट तो हारेंगे ना मोदी जी, लेकिन स्टेट का और केंद्र के चुनाव में दोनों फर्क होता है ना। अब स्टेट में मोदी जी तो वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। जब चेयरमैन का चुनाव होता है नगर पालिका का, नगर परिषद का, उसके मुद्दे अलग होते हैं। एक कोई अगर मुस्लिम कम्युनिटी वाला आता है तो बीजेपी को पसंद नहीं करता। वहाँ मैं ही मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ ना, तो वहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं देते। लेकिन जब व्यक्तिगत कारणों से वहाँ पे होते, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं सर आप? जी सर, लगातार ये आरोप लगते हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करवाती है, बहुत ज्यादा नफरत फैलाती है। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, ये बताइए। मोदी जी तो नहीं फैलाते नफरत, उनके कुछ कार्यकर्ता, उनके कुछ चमचे वो नफरत फैलाते। कभी मोदी जी ने ये कहा है कि हमें मुसलमानों से नफरत है? अभी संसद का जो उद्घाटन हुआ वहाँ पे मुस्लिम थे कारी कि नहीं थे? हर धर्म के लोग उन्होंने बुलाए थे। इससे पहले कभी हुआ? हर धर्म के लोग बुलाए हुए, और सारे धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म का पाठ किया है। वहाँ पे जो मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए थे उन्होंने कुरान की तिलावत 2 मिनट तक की। और योगी जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे, अगर आपने देखा हो। मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों ने कुरान की तिलावत 2 मिनट तक उसको सुनी है। जी, तो आप कैसे मान लेंगे कि योगी जी और मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं? सर, ओवैसी तो कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं मुस्लिम गुरुओं को उन्होंने, तो मौलानाओं को। जो वहाँ बैठे हैं वो क्या हिंदू थे जो कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ रहे थे? सही बात है। पढ़ रहे थे ना, आपने भी देखा, सबने देखा। ओवैसी अगर मोदी की बुराई नहीं करेंगे तो क्या तारीफ करेंगे? विपक्ष का काम होता है कमियां निकालना, तो विपक्ष तो कमियां निकालेगा ना, वो मोदी की तारीफ तो करेंगे नहीं। अगर ओवैसी अगर नहीं मोदी की बुराई करेंगे तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ कैसे जाएगा? ओवैसी का पूरा मकसद है कि मुस्लिम वोट मेरी तरफ हो जाए और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ हो जाए, सपा बसपा खत्म हो जाए। जो मुस्लिम वोट जो सपा बसपा कांग्रेस में जो जाता है वो सारा वोट मुस्लिम वोट जो है ओबीसी की तरफ आ जाए, और ओबीसी के जो 2 सांसद हैं वो 2 से बढ़ के 20 सांसद हो जाएं और मोदी जी सत्ता में रहें। बाकी विपक्षी पार्टियां जो है सपा बसपा कांग्रेस ये सब खत्म हो जाए। सर, आप मुस्लिम ही है ना? जी। आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है ना कि कोई आपसे जबरदस्ती बुलवा रहा हो? आधार कार्ड दिखाएं मुस्लिम है या नहीं है? हाँ। ये देख लीजिए, एड्रेस भी देख लो। नहीं, एड्रेस मत दिखाइए। नहीं, आपको लग रहा होगी कहीं बाहर से है। जी, नहीं, आपको पैसे तो नहीं मिले किसी राजनीतिक पार्टी से? बीजेपी ने आपको पैसे तो नहीं दे दिए? नहीं तो हमें पैसे नहीं दिए, अगर दिलवा दो अगर कहीं मिल रहे हो तो। कहते हैं ना कि मुस्लिम तो पसंद नहीं करते बीजेपी को। क्यों नहीं पसंद करते? जी। जो वो लोग कहते हैं जिन्हें पैसे मिलते हैं, अच्छा। मोदी की बुराई करने के लिए जिन्हें पैसे मिलते हैं वो कहते हैं कि मोदी मुस्लिम को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? ललित मालकोटी। आपको भी लगता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं और विकास नहीं करते हैं देश का? ये तो आपके द्वारा ही सुन रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। अच्छा। तो मैं तो को नहीं लगता ये करवाते होंगे। अगर ये करवाते तो ये नारा क्यों देते, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। अच्छा सर, राहुल गांधी कह रहे हैं ना ऐसा, बाहर विदेशों में जाके कह रहे हैं कि मोदी जी को तो लगता है भाई मुझे सब कुछ पता है, मैं सारे काम कर सकता हूँ। राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकता है, उसको उसके परिवार ने छूट दे रखी है। अच्छा, छूट दे रखी है। परिवार ने छूट दे के, और कांग्रेस के जो उनके है ना वंशवाद के जो पूजा करने वाले, हाँ। उन्होंने भी इनको छूट से दे रखी है। अच्छा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी कुछ भी कह सकता है, पर आपके उसमें बताना चाहता हूँ विदेशों में जाके इस भारत का बढ़ते हुए सम्मान को नहीं गिराए, ना ही उसको बदनाम करे। एक अच्छे राजनीतिक दल के होने के नाते अच्छे तो हो ही नहीं सकते, ये भी कह देता हूँ साथ। अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का सम्मान को अगर आप
अगर ऊपर नहीं उठा सकते तो गिराना भी नहीं चाहिए राहुल जी। बिल्कुल सर। और सर लगातार राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं जो मोदी जी हैं वो तो भाई प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। मैंने अभी तो आपको बोला है कोई कुछ भी कह सकता है। अब हमारे गली में नहीं, मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं फिर अपने उससे भटक जाऊंगा। अच्छा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे गली में कोई दारू पी के चीखे मारता है, हाँ। कोई पब्लिक उसे कुछ नहीं कहती भाई क्यों शोर मचा रहा है। अच्छा। अभी 10 साल तक मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में मैम, कोई विकल्प नहीं है। आप बताओ कौन है मोदी के मुकाबले, कौन खड़ा है विपक्ष में? सारी पार्टियां तो एक नहीं हो पा रही। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, केजरीवाल वो बनना चाह रहे, ममता बनना चाह रही, यूपी से अखिलेश वो बनना चाह रहे, मायावती वो बनना चाह रहे। सीटें किसी के पास 40 नहीं बनना चाह रहे, 400 के ख्वाब देख रहे हैं। आपको पता नहीं है पूरा विपक्ष एक हो गया है अब, अभी और एक होके चुनाव लड़ेगा। जब चुनाव हो गए ना तब सीटों पे बंटवारा होगा, तभी लात जूता होगा सब में। वो हाँ, तब वो कहेंगे 40 सीटें मायावती कहेंगे हमें चाहिए, अखिलेश कहेंगे 30 हमें चाहिए, तो आपस में फिर अलग अलग हो जाएंगे। अभी आप उनका जैसे जयंत चौधरी का उनका गठबंधन था, अब वो आपस में झगड़ा हो रहा है, वो कह रहे इतनी सीटें हमें चाहिए, इतनी सीटें हमें। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। चुनाव तो लड़ लेंगे लेकिन अंत समय में ये भी लड़ मरेंगे आपस में। ये आपस में ही लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। वो अब सीटों का ही बंटवारा नहीं हो पाएगा, चुनाव लड़ेंगे किससे? सब लग रहा है मोदी जी हार पाएंगे इस बार के, जीत जाएंगे। को 10 साल तक कोई हराने वाला नहीं है देश में। अच्छा। कोई विकल्प नहीं है मोदी का 10 साल तक। कोई विकल्प नहीं। अब मोदी के बाद अगर मोदी हटते हैं या रिटायर होते हैं उसके बाद कभी बीजेपी कमजोर पड़ेगी। अभी पार्टी से ऊपर मोदी जी का कद है। अगर एक महिला से हमने ये पूछा था आप वोट किसको देंगी, बीजेपी को देंगी, तो उसने मने कर दिया कि हम बीजेपी को नहीं देंगे, कि हम मोदी को वोट देंगे। समझो, वो ये नहीं जानते मोदी जी किस पार्टी के क्या है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि सारी योजनाएं जो आती हैं तो ये पब्लिक ये कहती है मोदी जी ने दी, उसे पार्टी से मतलब नहीं है। कहते हैं पार्टी का नाम तो चलाते ही नहीं है, हर जगह अखबारों पे बड़ी बड़ी मोदी जी की फोटो लगी होती है। तो पार्टी से बड़े हो गए ना मोदी जी, तो जो सारे काम हो रहे हैं ना मोदी जी के नाम पे ही तो हो रहे हैं। अब जो मुस्लिम जुड़ रहा है ना वो भाजपा की वजह से थोड़ी नहीं जुड़ रहा है, वो मोदी जी की नीतियों से जुड़ रहा है ना। कभी इतने बड़े तादाद में कभी मुस्लिम बीजेपी से जुड़ा था? नहीं जुड़ा था ना। तो मोदी जितनी अच्छी स्कीमें ला रहे हैं, हमने अभी आपको 2-3 स्कीम बताई थी जो पहले। आप मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के वंश पे थे, अब शायद रहे नहीं रहे, कुछ ही लोग बचे होंगे। अब उनके कुछ परिवार के लोग हैं, अगर उनको मौलाना जी उनका माइंड भ्रमित कर दें, और जो उनके ऊपर आगे जो देवबंद के जो नेता हैं, इनके मुस्लिम नेता थे, आपने एसपी का सुना होगा, मियाँ क्या नाम है उनका, वो हमेशा ही खिलाफ बोलता है, हमेशा कभी नहीं देते। तो जब ऐसे लोग संसद बन जाते हैं, अब उन लोगों को, मुस्लिम लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं जो अहमदाबाद का वो है सांसद ओवैसी जी, अब उनके लोग भी उनके बारे में सोचेंगे, इन्होंने हमें जितना ठगना था ठग लिया, अब इनके हम ठग में नहीं आएंगे। जो मुट्ठी भर के लोग हैं वही उत्पात मचाएंगे, मैं उत्पात कह रहा हूँ मैं आपको, यानी शांति भंग करेंगे, क्योंकि वो इनकी बातों में आ जाते हैं बेचारे और वो आगे देखते नहीं है। पर ये जो सरकार चल रही है इस टाइम 9 साल से, मैं 9 काम भी गिना सकता हूँ मोदी के आपको जो काम किए हैं। देखिए, सबसे पहला एक काम था जो गरीबों के लिए इन्होंने उत्थान किया था, जन योजना, जन धन योजना। हर गरीब का अकाउंट खुल जाता, नहीं तो पहले 2-2 गवाह चाहिए होते थे, एक सरकारी एक बैंक अकाउंट का। ठीक है, सबका अकाउंट खुल जाता है। आगे अब नहीं, दूसरा था उन्होंने जो गरीबों के लिए एक राशि सीमित करी है, ठीक है, वो पहले अब पहुंचती थी वहाँ तक, पहले 80% गायब हो जाती थी, 10% पहुँचती थी, 20%, आज वो 90% पहुँच रही है। अच्छा। तीसरा काम, जो कार्य होते हैं अपने रोजगार को चलाने के लिए, यातायात साधन, यातायात के अगर हमारे पास साधन अच्छे होंगे, सड़कें अच्छी होंगी, निर्माण होंगे, हाईवे होंगे, तो लोगों का टाइम भी बचेगा और सुविधा भी होगी। अच्छा। चौथा आपको मैं बताता हूँ, जो उन्होंने गरीबों के लिए कार्ड बनाए हैं स्वास्थ्य योजना के, सबसे ज़रूरी है ये कार्ड बनना प्रदेशों में, और मोदी के राज में पहले नहीं बनते थे ये कार्ड, उससे उनको बहुत सहायता मिली है 5-5 लाख रुपए की। तीसरा सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास के लोगों को, चौथा मिडिल क्लासों को इन्होंने छूट दी है इनकम टैक्स में कि आप 5 लाख तक बचा सकते हो, 5 लाख तक। अच्छा। उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। चौथी योजना, घर घर बिजली और पानी, मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। जितना पानी लोगों के तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया गया है इस मोदी सरकार में या योगी सरकार ने, तो बिजली भी काफ़ी दूर दूर तक पहुँचाई गई है जिससे उनको सुविधा मिले। तो आप ये बताइए, सैनिकों के लिए जो कार्य किया उन्होंने, देश सुरक्षा, तो हम सुरक्षित। तो जब देश की सुरक्षा नहीं होगा, जो पिछली सरकार ने सैनिकों ने काम नहीं किया, अपमान किया, तो उनसे तुलना कैसे कर सकते हैं हम? देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सैनिकों के साथ जाके दिवाली होली मनाता है। यही मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
आज तक किस प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किए हैं। और एक आपको सबसे महत्वपूर्ण काम और बताता हूँ जिसमें सबका निचोड़ आएगा। विदेशों में जो धाक भारत की मोदी जी ने बनाई है, मोदी सरकार ने बनाई है, वो आज सारे राष्ट्र जो पहले हमारे को गुलामी की नज़र से देखते थे, विदेशी जो राज थे हमें गुलामी, आज वो मोदी जी मोदी कर रहे हैं। सबसे बड़ा यही काम है। अच्छा, मोदी से बोस कर रहे हैं सब इस टाइम। मोदी मोदी बोस भी कह रहे हैं, कोई पैरों में हाथ लगा रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व का मान है। और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता अगर संसद में नहीं जाते ना, पब्लिक सब देख रही है, इनको अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। जब जीतेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, घुसने नहीं दिया घुसने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर बातचीत के लिए।